1,000 रुपए हर महिलाओं को दूंगा। मैं तो ये कहता हूँ पहले पंजाब की महिलाओं को दे दो जो आपने वादा किया था। यहाँ तो बात की बात है। 400 पार है। 400 पार है, पर वहाँ पर इंडी गठबंधन जो है वो ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार के 24 के चुनाव में उखाड़ करके फेंक देंगे भाजपा। बिल्कुल नहीं। हिंदू लोग जा चुके हैं, अब की बार 400 पार है। जीते, फिर गठबंधन हुआ, सरकारें कुछ दिन चली, फिर टूट गई। इसके बाद ये दोबारा से इलेक्शन हुआ, बहुमत से जीते, तिबारा ये जीते, बहुमत से जीते। तो ये तो पक्का है कि कांग्रेस दिल्ली से साफ है। सपने में जागते हुए सपना देख रहे हैं वो लोग, ऐसा संभव है। मतलब नहीं जीत सकते। नहीं, कभी कहीं नहीं जीत सकते। इतने सारे उम्मीदवार हैं उनके पास, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, वो सब अपने लिए हैं। पब्लिक तो सबको अपना मन बना लिया, जहाँ वहीं वोट देगी। राकेश उपाध्याय। राकेश जी, 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक, किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी ही। क्या कारण है कि हर कोई ये बोलता है कि नरेंद्र मोदी? मोदी के विषय में जो है पब्लिक को कुछ भरोसा है कि अभी और कुछ करेंगे। मतलब क्या भरोसा है, क्या करने की उम्मीद है? भरोसा है देश को आगे ले जाएंगे ये, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है देश को महंगाई और बेरोजगारी में लिप्त कर दिया है। महंगाई कहाँ पे है, कहाँ महंगाई है बताओ हमें। कह रहे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर का रेट। खर्चे भी जोड़ो ना, खर्चे जोड़ो। खर्चे जो महंगाई में, जब पेट्रोल आपके पास कितनी गाड़ियाँ होती थी, आज एक आदमी के पास 10 गाड़ी हैं, तो 10 गाड़ी का खर्चा बढ़ नहीं गया एक आदमी पे, तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा। अच्छा, वहीं पर जो है इंडिया अलायंस एकजुट हुआ है, आपने देखा होगा इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है, सारे विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार? मतलब वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उखाड़ करके फेंक देंगे 2024 के चुनाव। सपने में जागते हुए सपना देख रहे हैं वो लोग, ऐसा संभव है। मतलब नहीं जीत सकते। नहीं, कभी कहीं नहीं जीत सकते। इतने सारे उम्मीदवार हैं उनके पास, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, वो सब अपने लिए हैं। पब्लिक तो सबको अपना मन बना लिया, जहाँ वहीं वोट देगी। मोदी जी को ही लेके आना है। अच्छा, मोदी जी जो है, ऐसा आरोप भी ये भी लग रहा है, कह रहे हैं कि विपक्ष को ना खत्म कर रहे हैं मोदी जी कहीं ना कहीं। जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको जो है अरेस्ट कर लिया है ईडी ने, ठीक है, और उसका भी जो ठीकरा है वो मोदी जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन दिया गया, तो उनमें इन्होंने हाजिर होना था, हाजिर क्यों नहीं हुए? पहली गलती तो इनकी यहीं से पकड़ में आती है। इनको वहाँ पहुँचना चाहिए था कि हाँ, हम जो पूछना सहयोग करेंगे। इन्होंने तो ईडी का सहयोग किया नहीं, तो उनको हक मिल गया भाई इनको गिरफ्तार करने का। पर वो कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करा किस बात पे है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। वो ये बोल रहे हैं सम्मन दिया गया तो आप वहाँ जाके पहले पूछते। जब आपने शुरू से ही पहले जीना से चढ़ने से पहले ही आप गलती करना शुरू कर दिए, तो उनको रास्ता मिल गया भाई आप रहे होंगे इसलिए नहीं आ रहे हो। कह रहे हैं ईडी और सीबीआई को जो है मोदी जी ने खरीद लिया, इसीलिए जो है मैं नहीं जाता। मोदी जी ने किसी को नहीं खरीदा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, तो वैसे ही बनेगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? राम दुबे। राम जी, क्या लग रहा है इस बार? भाई साहब की बात से सहमत हैं? मोदी जी जो है, ऐसा आरोप लग रहा है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी जो है वो विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नहीं भैया, वो विपक्ष की बात, वो तो पक्ष विपक्ष वो तो कहते हैं मेरे आगे कुछ नहीं है, सब बेकार हैं। दूसरी चीज़, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं। वो पक्ष विपक्ष को नहीं हो, वो भ्रष्ट आदमी को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वो बीड़ा उठाए हैं। और प्रधानमंत्री इसी बलबूते पर बनते हैं कि मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उनको कहने दीजिए, देखिए विपक्ष का रोना तो है ही है, वो तो शुरू से रोते आए हैं, तो रोते रहेंगे। रह गई बात ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई है ना, इन्हीं के केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ही जो एक लेडीज है, क्या नाम है, आतिशी जी, मेन उन्हीं की वजह से केजरीवाल जी गए हैं। क्या कारण, मतलब आतिशी जी की वजह से कैसे, थोड़ा सा बताएंगे? आतिशी जी जब पहला सम्मन आया था तो शुरू से बोल रहे हैं कि देखिए केजरीवाल जी को जेल में जाने के लिए ये लोग जेल करवाने की बात कर रहे हैं, इनको फंसाने की बात चल रही है, और केजरीवाल जी इनके सम्मन का जवाब नहीं देने जाएंगे, बार बार उंगुल करने। मतलब वो बोल रही थी कि मतलब इनके सम्मन का जवाब? हाँ, उन्हीं के, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के देती हैं, इनको अपना विचार विमर्श करते हैं। तो उस विचार विमर्श के चक्कर में केजरीवाल जी को लगा कि हो सकता है आचार संहिता लागू हो जाए और उस समय इलेक्शन आ जाए तो हमें
गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, केजरीवाल जी जो हैं लोकसभा के चुनाव में भी खड़े हो रहे हैं, वहीं पर जो है ये भी दावा किया जा रहा है, कह रहे हैं कि लोकसभा के उनके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो फिर वो लोकसभा के चुनाव में खड़े क्यों हो रहे हैं? सर देखिए, अब पता नहीं खड़े होंगे या नहीं होंगे, अब तो पहले जेल से बाहर निकले। क्योंकि कांग्रेस के साथ दिल्ली के अंदर जो है उनका गठबंधन था कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के जो है यहाँ पर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये तो था, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी भी बड़े चालाक हैं और कांग्रेस तो पुरानी साथी रह खिलाड़ी है। इनको ये लग रहा है कि अगर हम सांसद बन गए, अगर हम लड़ गए और जीत गए, हो सकता है हमारी सरकार आ जाए, तो दावेदारी हम प्रधानमंत्री की ठोकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से कहा जाता है, ये मतलब कई लोग जो है, एक अफवाह है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के वोट बैंक पर अभी जो है चल रही है। कांग्रेस का तो वजूद एक तरह से खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी ने ही खत्म कर दिया है। भाजपा अपने वोट लेकर के जाती है, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के जो झोली में वोट जाने चाहिए वो ले लेती है। पर कहीं कहीं आम आदमी पार्टी ये सोच करके चुनाव तो नहीं लड़ रही कि एक बारी भाजपा को जो है सत्ता से हटा दिया जाए तो कांग्रेस को भी हटाना मुश्किल नहीं है फिर? बिल्कुल, ये है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है भाई साहब। और क्योंकि इसी कांग्रेस के सीने पे लात रख के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, शीला दीक्षित को हराया और जीते, फिर गठबंधन हुआ, सरकारें कुछ दिन चली फिर टूट गई। इसके बाद ये दोबारा से इलेक्शन हुआ, बहुमत से जीते, तिबारा ये जीते, बहुमत से जीते। तो ये तो पक्का है कि कांग्रेस दिल्ली से साफ है। अब मेन यहाँ पे केजरीवाल जी हैं, उनको अब सांसद में लग रहा है कि सांसदी भी हम ले लें, और पंजाब है ही है मेरे अंडर में, ये भी है, आने वाले समय पे हम एक तरफा अपना नेशनल पार्टी बना के लड़ेंगे, कांग्रेस मेरे पीछे घूमेगी, ये पक्की बात है। और कांग्रेस अब धीरे धीरे हर जगह से ख़त्म हो रही है। अगर कांग्रेस नंबर 2 पार्टी तभी बनी रहे, अगर आज मैं बताऊं कांग्रेस अकेले लड़ती भाई साहब ना, तो हो सकता है कांग्रेस बहुत अच्छी सीट निकाल जाती, लेकिन ये गठबंधन के चक्कर में ये अपना वजूद हर जगह से खो दे रहे हैं। कांग्रेस के जो तीन सीट कांग्रेस को यहाँ मिली है, 4 केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी का हो सकता है एक आध सांसद जीत जाए, लेकिन कांग्रेस के तीनों हारेंगे, यही है भैया। बने रहिएगा। क्या क्या लग रहा है आपको, कितना सहमत है भाई साहब की बात से? बिल्कुल, सारी इन्होंने जो कहा सही कहा। टुकड़े टुकड़े गैंग का पोल पुटी सारा देश जान चुका है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, किसी हालत में इनको सत्ता से दूर रखना है। देश के लोगों ने फैसला कर लिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पर वहाँ पर ये आरोप लग रहा है जो राम को लेकर आए हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है खत्म कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली के, एक अरविंद केजरीवाल, उनको जो है जेल में डाल दिया। क्या लग रहा है, भाजपा का हाथ है? कर्म ऐसे किए हैं, जेल में जाना है। अन्ना जी ने कहा है कि उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं। तो पूछ रहे हैं कि हमने करा क्या है, वो तो बताएगी। ईडी वालों के पास 2 सबूत हैं, वही बताएंगे। बाकी 24 में क्या लग रहा है आपको, क्या मोदी जी वापसी करेंगे? 400 पार है। 400 पार है, पर वहाँ पर इंडी गठबंधन जो है वो ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार के 24 के चुनाव में उखाड़ करके फेंक देंगे भाजपा। बिल्कुल नहीं। हिंदू लोग जा चुके हैं, अब की बार 400 पार है। वो कह रहे हैं कि यह हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं है, देश जो है सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसके अंदर जो है भाजपा हिंदू और मुस्लिम की जो है एक तरह से राजनीति, जो विकास किया है देश में, जितना गाँव में हुआ है, शहरों में हुआ है, वो सब दिखाई दे रहा है। 14 करोड़ नल, करोड़ों के शौचालय, 0 बैलेंस खाता और जीवन बीमा योजनाएं, अन्न फ्री का राशन, हर चीज़। फ्री की राजनीति करके क्या कहीं ना कहीं मतलब लगता नहीं है कि देश की जो संपत्ति है वो फ्री में लुटा करके जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा? क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, फ्री वाली राजनीति तो हर किसी पार्टी को बंद करना चाहिए। देखिए, फ्री की राजनीति तो हर पार्टी कर रही है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई, हर किसी को अपना वोट लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे केजरीवाल जी जो दे रहे हैं, पंजाब में अभी यहाँ पे भी बोले हैं मैं जीतूंगा तो 1,000 रुपये हर महिलाओं को दूंगा। मैं तो ये कहता हूँ पहले पंजाब की महिलाओं को दे दो जो आपने वादा किया था। यहाँ तो बात की बात है, आप हर जगह वादा करते हो, वादा करके आप ये पैसे लाओगे कहाँ से? वादा तो ये भी कर रहे, जो वादा कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने जो है दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल दिया है। क्या आपको लग रहा है कि धरातल दिल्ली से ही है? मैं अस्पतालों में गया हूँ, मैंने परेशानी झेली है बहुत,
कुछ नहीं है ऐसा, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है आपको लग रहा है? सर नहीं, इन्होंने जो सरकारी स्कूलों की बात करी है, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे जगह रहता हूं जहां पे एक नहीं 10 स्कूल हैं अगल बगल में, लेकिन उस स्कूल की सुविधा क्या है? कोई सुरक्षा है? स्कूल के अंदर बच्चे, स्कूली बच्चे गंजेड़ी हैं, स्मैकी कर रहे हैं, क्या सुविधा है? ये दे रहे हैं